बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा 6 के अंकगणित परीक्षण के क्रम में आज हम लोग अध्याय प्रतिशत और उसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। प्रतिशतता और उसके अनुप्रयोग, परसेंटेज एंड इट इज एप्लीकेशन। इस चैप्टर को हम लोग पहले इसके सिद्धांतों को, इसके नियमों को, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद फिर विगत वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्नों को हम लोग क्रम वाइज हल करेंगे। तो बच्चों, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हो सकता है, क्योंकि इसमें हम जो 34 प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए, आराम से हमारे साथ आप भी लिखिए, पढ़िए। ठीक है, चलते हैं। और जो है अभी बीच में या लास्ट में आपको एक तकनीकी बताई जाएगी, एक रणनीति बताई जाएगी, जिससे आपके एग्जाम की सफलता में बहुत महत्वपूर्ण उस ट्रिकी का, उस तकनीकी का, उस रणनीति का महत्वपूर्ण रोल रहेगा। चलो बच्चों, हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने पर देखेंगे पहला नंबर क्या है, प्रतिशतता या प्रतिशत। क्या कहते हैं? प्रतिशत। प्रतिशत मतलब आप बच्चों जान लीजिए, दो शब्द से बनता है प्रतिशत। प्रति धन शत, प्रति मतलब एक, शत मतलब 100, 100 में एक। ठीक है, प्रतिशत का अर्थ है प्रति सैकड़ा। दूसरे शब्दों में वह भिन्न जिसका हर 100 होता है प्रतिशत कहलाता है। ऐसा भिन्न जिसका जो है हर 100 होता है वह क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। तथा भिन्न का अंश प्रतिशत दर कहलाती है। और प्रतिशत को चिन्ह से व्यक्त करते हैं। प्रतिशत को इस चिन्ह से क्या करते हैं बच्चों? व्यक्त करते हैं। जैसे आप समझेंगे 5/100 का अर्थ है 5%। तो ये देखिए 5% या 5/100 कहिए या 5% कहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। प्रतिशत के बारे में जानकारी तो हो गया, आगे देखते हैं कुछ मौलिक नियम हैं। प्रतिशतता का क्या है, कुछ संबंधी क्या है, मौलिक नियम है। प्रतिशत दर को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग कहते हैं। जैसे बच्चों, अगर कोई प्रतिशत में रहेगा और प्रतिशत में कह देंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलो, तो उसको हम क्या करेंगे? उस प्रतिशत को हम क्या करेंगे? 100 से भाग के दे देंगे, तो जो आएगा, ठीक है, वो हमारा भिन्न के रूप में हो जाएगा। जैसे 5 × 5 और 5 बिसा में 100, तो 1/20 हमारा हो जाएगा। एक नियम है कि अगर हमें प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, फिर क्या है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 100 का गुणा कर देंगे। जैसे मान लीजिए 1/25 है, इसको प्रतिशत में बदलना है, तो 100 का क्या कर देंगे? गुणा। 25 × 25, 2500 का 100, तो ये क्या हो जाएगा? 4%। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों? 4% हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 4%। फिर आगे देखते हैं प्रश्न नियम जो है, नियम नंबर क्या है? तीसरा। क्या कह रहा है? किसी राशि का ए का यम प्रतिशत, अर्थात बच्चों जब ए का कहा जाएगा तो का मतलब होता है गुणा, यम प्रतिशत मतलब होता है यम/100। तो इसको इस तरीके से हम इसको हल करेंगे। ठीक है, जैसे आपके एग्जाम्पल में इसमें यहाँ दिया गया है, क्या दिया गया है? 700 का 30%, तो 700 × 30/100, तो 0000 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 7 × 21, अर्थात 210 हो जाएगा आपका। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। तीसरा हो गया नियम। चौथा नियम क्या कह रहा है? प्रतिशत की वृद्धि। अगर प्रतिशत वृद्धि बात होगी तो मान में हुई वृद्धि प्लस मूल मान गुणे 100 हो जाएगा। प्रतिशत की कमी बराबर, तो प्रमाण की हुई कमी मूल मान बराबर 30/100 गुणे 100 हो जाएगा। तो बच्चों ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, इस सबको नोट कर लीजिए। यदि किसी संख्या में पहले x की कमी हो जाए फिर x की वृद्धि हो जाए, तो उसकी परिणामी कमी क्या होगा? x² 100। इसी को हमें हल कर लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। देखिए, परीक्षा फल से संबंध में प्रतिशतता का उदाहरण है। जैसे अक्सर आप लोगों से प्रतिशत का पूछा जाता है एग्जाम में, कितना परसेंटेज आपका नंबर हुआ।
तो बच्चों परीक्षा संबंधित उदाहरण पूछा जाए, जैसे क्या है आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि आपने कितना कक्षा 5 में कितना परसेंट आप अंक पाए, या 4 में कितना परसेंट आपका अंक है। तो उस तरीके से इसमें प्रश्न भी पूछा जा सकता है। इसलिए रोहन को अंगणित के पेपर में 100 पेपर में जो 100 पूर्णांक अंकों में 85 अंक पाए हैं, तो वो क्या हो जाएगा 85%, क्योंकि 100 में बात ही हो रहा है, 100 में 85 तो 85%। यदि रोहन अंग्रेजी में 85, हिंदी में 75, अंग्रेजी में 80, विज्ञान में 65, समाज विज्ञान में 90 अंक प्राप्त किया, प्रत्येक विषय का पूर्णांक 100 है, तो उसके द्वारा सभी विषयों के प्रतिशत क्या होगा। तो हम सभी अंकों को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद क्या करेंगे, कितना पूर्णांक है, विषय कितना, देखिए 3, 2, 5 विषय है, तो 500 पूर्णांक हो जाएगा। उसको जोड़ने के बाद हम इसको हल कर लेंगे। ठीक है, जैसे आपको यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ दिया गया है रोहन ने 5 विषयों का पूर्णांक है, तो 5 विषयों का पूर्णांक क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा, अंकों का हो जाएगा इतना। तो इसको हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे और आगे आपको बताया कि नियम से कि रोहन 500 में इतना पाता है, तो रोहन 100% बराबर इतना हो जाएगा। तो सीधे यही हो गया कि अगर आपको एक सूत्र और बता दें बच्चों, इसको तो ठीक है किया गया, लेकिन यहाँ हम बता सकते हैं आपको क्या होगा। प्रतिशत बराबर बच्चों आप ध्यान दीजिए, आपसे पूछा जाएगा कि प्रतांक समझते हैं बच्चों, कितना अंक आपने प्राप्त किया है, जो अंक प्राप्त किया उसी को क्या कहा जा रहा है, प्रतांक। और जितने परीक्षा में जितने में आप पाए हैं उसे कहते हैं टोटल जो नंबर आपका है वो पूर्णांक, और उस टोटल नंबर में आपने जितना नंबर पाया है वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रतांक हो जाएगा। और इसी को बच्चों हम 100 का गुणा कर देंगे, और इसी को बच्चे जब हल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा, प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसी तरीके से यहाँ समझाया गया। देखिए पूर्णांक को 100 से गुणा किया गया, देखिए 79% आपका आ गया। ठीक है, आई बात समझ बच्चों। अब आगे चलते हैं बच्चों, देखिए ध्यान दीजिए। अब हम विगत वर्षों के प्रश्नों को देखते हैं, क्योंकि सिद्धांत बहुत कम थे, बाकी फार्मूले बहुत ज़्यादा हैं। ये नहीं प्रतिशत इतने में से सब आ जाएगा, लेकिन बच्चों आपके परीक्षा की दृष्टि से इतना ही महत्वपूर्ण है। बाकी आप परीक्षा को पेपर को देखेंगे, आप समझ में आ जाएगा कि जो आपको सिद्धांत नियम बताए गए हैं वो आपके लेवल के ही हैं, इससे आपसे ऊपर पूछने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब आपकी कक्षा 5 में देखिए प्रतिशत का चैप्टर है, उसमें देख लीजिए कितने आसान सवाल हैं। केवल मतलब दशमलव को मतलब प्रतिशत को दशम भिन्न में बदलो, भिन्न को प्रतिशत में बदलो, दशमलव को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत को दशमलव में बदलो, यही सब तो है। बाकी देखिए आपके इस एग्जाम्पल भी इसमें देखिए क्या कह रहा है, आप ध्यान दीजिए। अब हम प्रश्नों को हल करते हैं। क्या कह रहा है, 150% है बराबर। अब 150 मतलब जान लीजिए ये 150 है, ये प्रतिशत मतलब समझ सकते हैं 1/100, ये हो जाएगा गुणा, क्या हो जाएगा 150/100। अब देखिए 100 है, जब बेटा 100 है, चाहे इसको भाग करेंगे तो कितने अंक पे आ गए, दशमलव 1.50 इतने अंक पे आ जाएगा, और आपका उत्तर यही हो जाएगा 1.5। ठीक है, अगर आपको डाउट हो रहा है कि नहीं आएगा, तो देखिए 100 में से आप क्या करेंगे, 100 को 150 भाग करेंगे तो क्या होगा, एक बार जाएगा 100, फिर क्या होगा 50 आ जाएगा, नहीं जाएगा तो दशमलव बढ़ाओगे 0, 500 पंचे 500, तो 1.5 आ गया। तो बच्चों इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आपको हल करके हमने बता दिया हूँ ये। ठीक है, आप इसको अपनी कॉपी में बढ़िया तरीके से इसको नोट कर लीजिए, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या देखिए 84% बराबर क्या, वही बात हो रही है, 84 बटे आप 100 लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब इसी को क्या किया, 84/100 कहीं नहीं दे रहा, तो इसका मतलब इसको सरल कर दिया गया, 2 काट गया, 42 दूनी मतलब 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और फिर 2 पंचे 10, 42/50। देखिए आपका ये उत्तर आ गया। तो इस तरीके देखो 2018 में आपसे पूछा गया बच्चों, इस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो उतना हाईली हम नियमों को जान के क्या मतलब है, जो हमारे परीक्षा में आए वही हमें उसी तरीके से पढ़ना है, ऐसे को हमें प्रैक्टिस कर लेना है। देखो बच्चों इसको हमने यहाँ पे हल करके आपको बता दिया हूँ, इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं बच्चों क्या है, देखिए कि एक विद्यार्थी पहले टेस्ट में 25 अंक में से 18 अंक प्राप्त करता है और दूसरे टेस्ट में 25 अंक में 22 अंक प्राप्त करता है, तो दूसरे टेस्ट से पहले टेस्ट कितने अंक ज़्यादा या कितने प्रतिशत ज़्यादा अंक प्राप्त करता है बच्चों। तो ध्यान दीजिए बच्चों, क्या 25 में 18, ध्यान दीजिए इस टाइप में सवाल लगाने के लिए ध्यान दो। क्या है कि पहले में क्या पाया 18, किसने पाया 25 में, तो इसको हम प्रतिशत में क्या 25 क्योंकि प्रतांक कितना है इतना, पूर्णांक कितना है 25, उसको हल कर रहे हैं, प्रतिशत कितना हो जाएगा 25 चौका 100 और 18 चौक 72। ठीक है, ये 72% आ गया। फिर क्या हो रहा है कि 25 में कितना नंबर पाया 22, इसको हल कर लेते हैं, तो काट देंगे यहाँ 4, तो 22 चौक 88, क्या हो गया 88।
ठीक है। अब इसको हम घटा देते हैं तो 88 माइनस 72, तो क्या हो जाएगा, 8 में से 2 गए 6 और 8 में से 7 गए 1, अर्थात 16%। कितना बच्चों, 16%। तो अंक ज़्यादा प्राप्त किया है। ठीक है प्यारे बच्चों, पहले हम पहले का हल कर लेंगे, फिर दूसरे का हल कर लेंगे, तो दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना आया, 16%। तो बच्चों ये हमारा 16%, यही हमारा क्या है, उत्तर है। आगे देखिए, ये देखिए हमने यहाँ पे आपको विद्यार्थी का पहला टेस्ट 72%, दूसरा टेस्ट 88%, अभीष्ट अंतर मतलब अभीष्ट क्या है, अंतर मतलब निकाल लेंगे तो क्या होगा, 16%। बच्चों इसको अपने वीडियो को रोक करके अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या देखिए, ये देखिए कितना अच्छा आसान है कि क्या करना है, पहले इसमें का को हल करना है। क्या करना है, 300 का 90/100 प्लस 90 गुणे 30/100, 0 0 0 0 0 0 0 0 कट गया। क्या होगा, 9 त्रिक 27 अर्थात 270। ठीक है, यहाँ 9 त्रिक 27। ठीक, वही बचा, घटा देंगे। 10 में से 7 गए 3 और यहाँ क्या है 6, 6 में से 4 2 गए 4 अर्थात 243। रुक जाइए बच्चों, 9 त्रिक 27 270 और 9 त्रिक 27। ठीक, तो बच्चों यहाँ एक उदाहरण लेंगे, बनेगा 10 में से 7 घटाएंगे 3 आएगा और यहाँ 6 है, और 6 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा, यहाँ 4 आएगा और 243। ठीक है प्यारे बच्चों, देखते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ जोड़ना है, हम अंतर कर रहे थे, सॉरी बच्चों, फिर देखते हैं। 300 का 90/100 प्लस 90 का 30/100। तो बच्चों डबल जीरो से कट गया, तो एक इससे कट गया, तो यहाँ बचा 9 त्रिक 27 270 प्लस 9 त्रिक 27, तो क्या हो जाएगा 297। कितना आएगा बच्चों, 297। ठीक है, हम यहाँ प्लस माइनस समझ लिए बच्चों, इसलिए देखिए यहाँ पूरा आपको हल करके बता दिया गया है, ये आप इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो इसलिए बच्चों प्रश्न को देखते ही जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि जल्दबाजी में गड़बड़ी हो जाएगा। आप कुछ चिन्हों को न देख करके इग्नोर कर देंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, आता हुआ प्रश्न गलत हो जाएगा, इसलिए जल्दबाजी नहीं करना है। आगे देखते बच्चों, क्या है कि एक संगठन में क्या है, एक संगठन में 3,450 क्या है कर्मचारी हैं। इनमें 42% कर्मचारियों को पदोन्नति कर प्राप्त की हो। कुल कितने कर्मचारी प्रोन्नत, मतलब इसमें से क्या हुआ, 42% कर्मचारी क्या हैं, प्रमोशन ले लिए हैं। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट गया। अब बच्चों हम क्या करना है, इसको गुणा कर देना है। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा कि जैसे 5 दूनी 10 काट लेंगे, तो 5 6 30। ठीक है, 5 9 45। ठीक, इतना आ गया। अब 2 1 के 2 और 2 दूनी 4 1 21 21 हो गया। तो इसी को हम गुणा कर लेंगे, 69 गुणे 21, तो क्या हो जाएगा 9 1 के 9 और 6, फिर 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12 1 13 आ जाएगा 9, और यहाँ 8 6 14 और 3 1 4 1 1449। ये बच्चों आपका यही उत्तर आ जाएगा, कितना, 1449 कर्मचारियों का क्या क्या किया गया, पदोन्नति किया गया है, मतलब प्रमोशन किया गया है। देखिए यहाँ पे हमने पूरा विधिवत तरीके से आपको बता दिया हूँ, इसको अपने कॉपी में आप नोट कर लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, एक वार्षिक परीक्षा में क्या है, एक वार्षिक परीक्षा में हार्दिक 725 अंकों में से 500 अंक प्राप्त करता है, तो उसके परीक्षा में उसके कितने प्रतिशत अंक प्राप्त होते हैं। तो बच्चों प्रतिशत बराबर हमने आपको बताया हूँ कि क्या है कि प्राप्तांक बटे पूर्णांक। तो पता प्राप्तांक कितना बच्चों है, प्राप्तांक आपका है 725। ध्यान दीजिए, रुक जाइए, बच्चों वार्षिक परीक्षा में 725 अंकों में 500 अंक प्राप्त किए हैं, तो प्राप्तांक 500, ये हो जाएगा 725 गुणे 100। अब इसी को हमें सरल कर देना है, तो मान लेते हैं 25 से काटते हैं, 25 दूनी 50, बचेगा कितना 22, तो 25 9
225 और फिर 25 दूनी 50, 20 हो गया। अब तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 2000। अब 29 से इसको भाग कर देंगे। तो बच्चों रुक जाइए बच्चों, काहे कॉम्प्लिकेटेड करें अपने प्रश्न को, रुक जाओ, आसान से किया जाता है। तो क्या हो जाएगा 500 725 गुणे 100, तो 25 चौका 100 और 25 29 हो जाएगा। अब इसे 25 500 का वही 2000 हो गया। भाग करेंगे 29 से, कितनी बार जाएगा, ये 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 8 9 72, 72 8 दूनी 16, ज़्यादा चला जाएगा। तो 7 वाले के 7 नवा 63, 7 दूनी 14, बितला जाएगा 5 बार, क्या होगा 5 बार, 5 नवा 45 और फिर 5 दूनी 10, 10 4 14, ठीक है। 5 9 45 5 और 5 दूनी 10, 10 4 14, 7 9 63 और 7 दूनी 14, 14 6 20, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे आपको हल करके बता दिया गया है ये, अब इसको नोट कर लीजिए। यहाँ जो है यही काटा गया ना, वही चीज़ 68 हो रहा था, 6 बार जा रहा है तो 68.9 आ रहा है, इसलिए लगभग मान आ रहा है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं बच्चों। ये देखिए क्या कह रहा है, भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलिए। तो बच्चों 17/25 उसमें बताया गया, 100 का क्या कर दीजिए आप, गुणा कर दीजिए। तो 25 के 25, 25 चौका 100, 17 चौका 68, तो 68% ही बच्चों आपका ये उत्तर आ जाएगा। आगे चलते हैं। ये देखिए आपको हल करके बता दिया गया है, इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। आगे देखिए बच्चों, कह रहा है किसके समतुल्य है। तो बच्चों 1.01 समतुल्य के प्रतिशत बदलना है, तो दशमलव को प्रतिशत बदलने के लिए क्या होगा, 100 का गुणा हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 101%। तो 101% ही बच्चों आपका इसके किसके समतुल्य है, 101 के समतुल्य है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये बच्चों 101 के समतुल्य है, इसको आप नोट कर लीजिए। बच्चों देखिए ये है कि टमाटर के भार में 90% पानी होता है, 25 किलो टमाटर का पानी का भार बताइए। जैसे अगर टमाटर है उसमें 90% पानी पाया जा रहा है, तो अगर 25 किलो टमाटर है तो और 90% पानी है, तो बच्चों इसको हल कर लेंगे। तो क्या हो गया, 1 जीरो से जीरो कट गया, 9 पचे 45 और 9 दूनी 18 और 18 4 22 और 10 भाग दे देंगे, दशमलव हो जाएगा, तो 22.5 kg। मतलब क्या हुआ, 22.5 किलो क्या है, पानी है। कितने में, 25 किलो में से कितना है, 22 किलो, 22 किलो 500 ग्राम क्या है, पानी है, ठीक है। यही हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए इस चीज़ को बताया गया है, इसको आप जो के नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक बात बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है इतने का दशमलव समतुल्य बताइए। तो बच्चों देखिए कितना है, 2200 का 4%। पहले हम ब्रैकेट में हल करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये 0.000 कट गया, और फिर क्या हुआ, यहाँ पर का है, का मतलब 7.5, ये भी हो जाएगा, ठीक है, प्रतिशत में है। तब इतना बचा है, तो 22 चौक 88 गुणे 7.5/100। अब बच्चों इस दशमलव को हटाने के लिए हमें 1 जीरो यहाँ 10 का गुणा करना पड़ेगा, तो 88 गुणे 75/1000, ये तो हल कर देना है। अब बच्चे 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 40 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या और हल हो सकता है, देखते हैं क्या कर सकता है। 4 धामा 40 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22 हो गया। तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, दशमलव है, एक में दशमलव लग गया, अर्थात 6.6। ये आपका इसके समतुल्य है। देखिए बच्चों यहाँ पे आपको हल करके बताया गया है, इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। 500 ग्राम 4 किलोग्राम के कितने प्रतिशत है। तो
तो बच्चों 500 ग्राम 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? तो 500 बटे 500 ग्राम हो गया 4 किलो, और 1 किलो में कितना 1000, 4000 हो गया। जीरो से जीरो कट गया, डबल जीरो से 5 के 5, 5 8 40। तो क्या होगा 1/8। अब इसी को हमें क्या करना है, दशमलव बदल देना है। तो क्या होगा, दशमलव बढ़ाएंगे, ठीक। तो बच्चों यहाँ पे दशमलव बढ़ा देंगे। पाँच के 5, 5 8 40, ठीक, 1/8। अब बच्चों इसको 8/1 करेंगे तो क्या होगा, दशमलव जाएगा, जीरो बढ़ाएगा, एक बार जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा 8, फिर यहाँ 2 हो गया, फिर 8 दूनी 16, फिर 4 8 5 40, अर्थात क्या होगा, ये देखिए 0.125% प्रतिशत, 1/8। और ध्यान दीजिए, तो बच्चों 500 का 4000 गुणे 100 भी तो है, जीरो जीरो कट गया, 1 जीरो बचा, 5 के 5 8 40, तो यहाँ 1/8। तो ये क्या हो जाएगा, ये गुणे 100 है, तो क्या हो जाएगा बच्चा 100/8, 8 के 8, तो यहाँ 2 आ गया, तो जीरो उतार लिया, 8 दूनी 16, क्या हो गया 8 दूनी 16, यहाँ 4 आ गया, तो फिर दशमलव 8 पंचे 40, अर्थात 12.5। यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब फिर आगे चलते हैं। आगे देखिए आगे चल के बच्चे इसको जो कर आप जो क्या करिए, इसको आप इसको ध्यान दीजिए, इसको अपने कॉपी में बढ़िया तरीके से आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, चलते हैं प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि मोहन की मासिक आय 1500 है, वह मकान के किराए पे 200 और शिक्षा पर 500, अन्य वस्तुओं पर 350 खर्च करता है। तो बच्चों 5 2 7 3 10, कुल 10 5 1050 रुपये क्या करता है, व्यय करता है। उसकी आय कितनी है, 1500 है, 1500 है। तो कहता है अन्य वस्तुओं पर अपनी व्यय मतलब वह अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है। तो 1500 में अगर इसको कह के 450 हो गया, और कितने में से बचाता है बच्चों, 1500 में से बटे 100, तो डबल जीरो कट गया, 15 3 45, 30% ही बच्चों आपका आ गया। ठीक है, ये 30% अपने वार्षिक जो है अपने मासिक आय की बचत करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। ये पूरे बच्चों आपको भी दो तरीके से बता दिया गया है, इसको जाकर आप नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो रोक रोक करके आप पूरा लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, 270 किलो को कितने प्रतिशत, 270 किलोग्राम का कितना प्रतिशत, 108 होगा। तो बच्चों 108 बटे क्या हो जाएगा, जैसे कितना प्रतिशत, 270 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 108 है। तो बच्चों इस तरीके के सवाल को हल करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, माना जो प्रतिशत है x है, तो 270, ध्यान दीजिए, x का 270 या 270 का 270 का x प्रतिशत बराबर 108 है। तो बच्चों 270 बटे x 100 बराबर 108। अभी हो जाएगा कितना, 270x बटे 100 बराबर 108, ये हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर 108 गुणे 100 बटे 270। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये इसी को हमें सरल कर देना है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, देखिए कितना आ जाएगा ये। तो बच्चों यहाँ देखिए 4 वाले कहते 4 सत्ते 28 का 8 हो गया, और फिर 4 दूनी 8 और 2 10 हो जाएगा। तो ये 4 बार कट जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 जीरो बचा हुआ है, तो क्या होगा 4 और 0 से हो जाएगा, 10 से गुणा क्या हो जाएगा 40%। कितने बच्चों, ये 40% आपका ये उत्तर आ जाएगा।
ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। देखिए ये पूरा आपको यहाँ पे समझाया गया है। ये आप इसको जो है अपने कॉपी में बढ़िया तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या है कि एक कक्षा में 15 लड़के तथा 10 लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कियों का कितना प्रतिशत है? तो ध्यान दीजिए, पहले लड़का और लड़कियों को जोड़ लेंगे तभी तो कुल होगा। कुल कितने हो जाएंगे छात्र? 25। अब इसमें क्या कह रहा है कि लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां कितनी हैं? 10। तो 10/25 गुणे 100। तो 25 एक्के 25, 25 चौका 100। और यहाँ क्या होगा? 4 10 40। कितना बच्चों? 40% क्या है? लड़कियां हैं। कितना प्रतिशत लड़कियां हैं? 40% लड़कियां हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको अपने कॉपी में आप नोट कर लीजिए जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे बच्चे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। फिर क्या होता है, क्या कह रहा है कि राधा ने सुनीता को 500 रुपये दिया और सुनीता ने उससे 20% कम रीना को दिया। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अगर 20% कम दिए हैं तो इसको लगाने का 2 तरीका है। या तो ये काम करे 500 का 20% निकालें, जीरो काट करके तो क्या होगा? 25। ठीक है, जीरो एक जीरो कट गया तो यहाँ हो गया 5 9 5 चौक 2 पंचे 5 0 2 5 0 2 0 2 पंचे 10, 100 आ गया। और फिर क्या करेंगे? 500 में से 100 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 400। अर्थात रीना को जो मिला रुपया कितना है? 400। और रीना ने 10% कम करके दिया है। अगर रीना ने कमला को 10% कम कर दिया है तो वही बात यहाँ भी हो जाएगा कि 400 का 10%, 0 डबल जीरो कट गया, बचेगा 40। अब 40 क्या होगा? 400 में से कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 360। तो ये बच्चों 360 रुपया क्या हो जाएगा? कमला को मिलेगा। कमला को कितना रुपया मिलेगा? 360 रुपये। ठीक है बच्चों, एक तरीका हम ये कह रहे थे, जो बार बार हमें घटाना पड़ रहा है तो हम 500 का क्या निकाल लें? 80%। ठीक है, ऐसी को हम कर लेंगे तो हमें घटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 8 पंचे 40, अर्थात 400 रुपया किसको दिया गया? रीना को। रीना ने कितना दिया है? कमला को 10%, अर्थात 90। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 90। तो ये 400 का क्या हो जाएगा? 90। एक जीरो से एक जीरो, 2 जीरो कट गया, 9 चौक 36। 360 रुपये क्या हो जाएगा? ये यहाँ दे दिया, जो घटाना ना पड़ा ना, डायरेक्ट हो दिया गया। तो यहाँ से आप इसको हल कर सकते हैं बच्चों। यहाँ से देखिए आप इसको विस्तार पूर्वक इसको क्या है, विस्तार पूर्वक आप इसको नोट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं, 2000 का 7.5%। तो क्या हो जाएगा? 2000 का 7.5/100। तो बच्चों यहाँ पे दशमलव हटाने के लिए मान लो तो यहाँ हम एक जीरो और बढ़ा देंगे, 10 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 75 दूनी 150। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 150 रुपया। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा? 75 दूनी 150 रुपया। ठीक है, आगे बच्चों देखते हैं। ये देखिए आपको यहाँ पे बता दिया गया है, इसको अपने कॉपी में क्या कर सकते हैं? नोट कर सकते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 का क्या मान है? ये तो देखिए इसको हम क्या करते हैं? प्रतिशत में बदलना है बच्चों। तो 0.05 को अगर प्रतिशत में बदलना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर जो होगा आपका, जैसे 1/100 है, ठीक है, अब यहाँ पे जाएगा यहाँ, तो इसको क्या करेंगे? और भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 है, 2 अंक हो जाए, 0.0005, 4 अंक पे हो जाएगा। इतना क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका उत्तर देखिए, ये पहला है। आगे देखते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 17 देखो आपको हल करके बता दिए गए, इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक करके। आगे देखते हैं, यहाँ इसको क्या प्रतिशत में लिखना है बच्चों। तो बच्चों जब भी दशमलव को प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 100 का गुणा करेंगे, तो 100 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? 1001%। आपका यही यहाँ पे क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। ये आप इसको अपने कॉपी में यहाँ
नोट कर सकते हैं, नहीं जान लीजिए आपको बदलना है, बता दिया गया पहले। अब कह रहा है 20 मीटर, ध्यान दीजिए 20 मीटर 20 किमी का कितना प्रतिशत है, तो 20 मीटर है और 20 किमी मतलब 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000, तो 20,000 हो गया बटे क्या हो गया 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट गया, 1 2 के 2 2 2 1 के 2, अर्थात यहाँ आ गया 1/10। क्या आ गया 1/10, और 1/10 को हम बदलेंगे तो क्या होगा 0.1, 0.1 यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या आ गया उत्तर हो गया। आगे चलते हैं बच्चों, देखिए ये आपको यहाँ पे हल करके बता दिया गया है, इसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, ये है दशमलव में प्रतिशत के रूप में लिखना है बच्चों, तो दशमलव को प्रतिशत में रूप में करके लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.075 को प्रतिशत के रूप में क्या करना है, बदलना है, तो 100 का गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7.5%। ठीक है, 7.5% आपका ये आ जाएगा, 7.5%, ये आपका पहला उत्तर यहाँ आ जाएगा। आगे बच्चों चलते हैं, ध्यान दीजिए, ये देखिए आपको यहाँ पे हल करके बता दिया गया है, इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। आगे ध्यान दीजिए, जैसे इसमें क्या कह रहा है 500 का 10%, तो बच्चों 500 का मतलब गुणा 10/100, 2 जीरो कट गया, 5 हम 50, अर्थात ये 50 आपका हो जाएगा उत्तर। ठीक है, यहाँ इस तरीके देखो 2000 पूछा गया, इतने आसान सा प्रश्न पूछ रहे हैं बच्चों, थोड़ा सा भी आप मेहनत करेंगे तो आप सवाल 100% इसको सही कर ले जाएंगे। ठीक है बच्चे, देखिए यहाँ इसको प्रतिशत में बदलना है, तो 0.02 को क्या करना है, प्रतिशत दशमलव को बदलने के लिए 100 का गुणा करना पड़ता है, तो यहाँ आ जाएगा 2%, ये 2% हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों, ये आपको यहाँ पे देखिए विधिवत तरीके से आपको बता दिया गया, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब यहाँ कह रहा है 1 पैसा 1 रुपये का कितना प्रतिशत, 1 पैसा 1 रुपये बराबर 100 पैसे, मतलब 1 रुपये में क्या होता है 100 पैसा, 1 पैसा यहाँ 100, तो 100 से कट गया, बचा क्या 1, तो 1% कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे 1%, यही बच्चों आपका क्या हो गया उत्तर हो गया। आगे देखिए, ये देखिए हल करके बता दिया गया है, इसको अपने कॉपी में आप नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए, यहाँ क्या हो रहा है, क्या कह रहा है 400 का 30%, तो बच्चों 400 का 30%, तो 2 जीरो कट गया, तो 3 चौक 12, अर्थात 120 रुपया, कितना हो जाएगा 120, अर्थात आपका पहला विकल्प ही क्या हो जाएगा बच्चों आपका सही है। आगे बच्चों बढ़ते हैं, देखिए ये यहाँ पे आपको पूरा विधिवत तरीके से बच्चों यहाँ बता दिया गया है, आप इसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। आगे चलते बच्चों, यहाँ क्या देखिए दिया गया है कि एक कक्षा में 20% लड़कियाँ हैं, यदि कक्षा की लड़कियों की संख्या 6 है तो उस कक्षा के कुल बच्चों की संख्या बताइए। अब बच्चों यहाँ सीधा फंडल है कि मतलब लड़कियाँ 20% लड़कियाँ बराबर क्या है 6, तो 1% लड़कियाँ बराबर 6 बटे क्या हो जाएगा बच्चों 20, और यहाँ 100% बच्चे बराबर, तो यहाँ हो जाएगा 100 का गुणा, तो 20 1 20, 20 5 100 और 5 6 30, कितनी लड़कियाँ होंगी बच्चों 30 लड़कियाँ होंगी। मतलब सीधे एक नियम के चलते हैं कि 20% बराबर 6 लड़कियाँ, तो 1% बराबर 6/20 लड़कियाँ, और 100% लड़कियाँ बराबर तो 6/20 गुणे 100, उसी को बच्चों हम लोग हल कर लिए, और ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ भी उसी एक नियम से ही हमने आपको क्या किए हैं यहाँ बताए हैं। ठीक है, इसको आप अपनी कॉपी में क्या करेंगे बच्चों नोट कर लेंगे। आगे बच्चे बढ़ते हैं, 26 प्रश्न देखते हैं। 26 प्रश्न क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने फीते से 1000 मीटर को 1006 मीटर नापा है, तो प्रतिशत की त्रुटि क्या होगी। तो बच्चों कितना था मीटर 1000, फीता कितना मापा है 1006 से 1000, मतलब 1000 में से 1006 में से 1000 क्या करेंगे घटा देंगे, गुणे 100, त्रुटि का मान यही होगा, तो 6 बटे क्या हो जाएगा 1000, यहाँ 100, तो 2 जीरो कट गया, यहाँ के 0.6, अर्थात 0.6 आपका प्रतिशत क्या हो जाएगा, यही त्रुटि है, यही आपका क्या होगा त्रुटि। मतलब पहले हम त्रुटि जान लेंगे कितना अच्छे और कितने में 1000 में से गुणे 1000 मतलब 100, और इसी को बच्चों हल कर लेंगे तो क्या होगा 0.6% क्या होगा त्रुटि का
मान हो जाएगा बच्चों। यहाँ देखिए आपको विधिवत तरीके से हमने यहाँ पे समझा दिया हूँ, इसको आप नोट कर सकते हैं। आगे बच्चों चलते हैं, प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। 27 क्या करा, किस धन का 30% 120 होगा। तो मान लो मानव धन क्या हो गया x, मानव धन क्या हो गया x का क्या है 30%, कितना होगा 120। तो बच्चों अभी क्या हो जाएगा 30x बटे 100 मतलब 100 बराबर 120, एक हो गया। अब बच्चों यहाँ 3 गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 120 गुणे 100 बटे 30 एक सही रहेगा तो 30x बराबर क्या हो जाएगा 30। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 3 1 के 3, 3 चौक 12 अर्थात क्या हो जाएगा 400। तो बच्चों क्या हो गया कुल धन का कितना है, कुल धन कितना आ गया आपका 400। ये बच्चों कुल धन हमारा क्या है 400। देखिए विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ पे सही है। आगे बच्चों चलते हैं, देखिए आपको पूरा विधिवत तरीके से यहाँ बता दिया गया है। इसको आप वीडियो को रोक करके अस्थिर से आराम से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो ध्यान दीजिए, एक रेलगाड़ी 80% यात्री पुरुष हैं, 15% यात्री जो है स्त्रियां हैं, शेष यात्री क्या है बच्चे हैं। तो कितने प्रतिशत बच्चे जो है यात्री बच्चे हैं, मतलब कितने प्रतिशत यात्री बच्चे थे। तो बच्चों क्या करना है, कुल कितना होगा मान लीजिए 100% माना जाएगा, माइनस क्या होगा 80 पुरुष थे, महिला कितने थे 15, बच्चे कितने हैं, बच्चे पता ही नहीं है शेष। तो बच्चों कितना हो जाएगा 95, कितना हो जाएगा 95, और 100 में से 95 घटाएंगे तो कितना होगा 5%। तो बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी 5%। 5% क्या है बच्चे हैं। आगे देखते हैं बच्चों, ये देखिए आपको यहाँ पे बता दिया गया है, इसको आप बड़ी बढ़िया तरीके से आप नोट कर लीजिए, आपको यहाँ समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बच्चों देखिए अब क्या कह रहा है, 1/5 का मान प्रतिशत में बदलो। तो 1/5 को जब भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा करना है, 5 के 5, 5 चौक 5 दूनी 10, 20 हो गया। तो क्या हो जाएगा 20 1 के 20, 20%। कितना आगे बच्चों आपका 20%, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ इसको नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या देखते हैं 30 को। 30 क्या कह रहा है, वह संख्या ज्ञात करिए जिसके 5% का मान 3 हो। तो हमें वो संख्या पता नहीं है, तो माना x है, संख्या का कितना है 5%, क्या है 3, तो x गुणे 5/100 बराबर 3, तो 5x/100 बराबर 3/1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया 3 गुणे 100/5। तब क्या हो जाएगा 5 1 के 5, 5 बिसाहम में 100, 20 तिहाई 60, कितना हो जाएगा बच्चों 60। तो वह संख्या कितना होगा 60, इसलिए बच्चों हमारा क्या होगा इसका उत्तर 60 हो जाएगा। आगे बच्चों देखते हैं, इसको हम अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। फिर क्या है, किसी धन का 18 सही 3/4%, ठीक है, का 150 है, तो धन बताइए। तो माना धन क्या हो गया x का कितना प्रतिशत, 18 दूनी 18 चौक 72, 72 3 75/4, ठीक है, और 100, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 150। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये थोड़ा देखिए यहाँ देख लीजिए, तो 150 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये आपका 4, ये है 400 हो जाएगा नीचे, ठीक है 1/100। तो अब इसी को हल करना 75 इतना हो गया 75x/400 गुणे इतना, तो x बराबर इस हो गया 150 गुणे 400 बड़ा 75। तो यहाँ क्या हो जाएगा 15 से 1, यहाँ जो आपका हो जाएगा, तो ठीक है, तो 15 75 75 के 75, 75 दूनी 150 और 4 दूनी 800, तो कितना हो जाएगा बच्चों 800। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 800। ये देखिए बच्चों एक बार फिर समझ लीजिए, तो क्या होगा, मान लीजिए धन पता नहीं, तो बच्चों ये देखिए x का 75/4 और यहाँ 1/100% का मान हो जाएगा बराबर 150। तो ये हो जाएगा, ध्यान लीजिए क्या आपका हो जाएगा 75x/400, यहाँ हो जाएगा 150/1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 150 गुणे 400/75, 75 के 75, 75 दूनी 150, 4 दूनी 800।
तो यही हमारा बच्चों 800 उत्तर होगा। यहाँ देखिए समझाया दिया गया है, आप इसको अपनी कॉपी में क्या करिए, नोट कर लीजिए। आगे देखिए यहाँ करा किस राशि का 80% उसका कौन सा भाग होगा, तो 80% बटे क्या हो जाएगा 100, काटेंगे 1 हो गया, यहाँ हो गया 4 के 2 चौका 8, 2 पंचे 10, अर्थात 4/5 हिस्सा यही होगा। ठीक है बच्चों, इसको इस तरीके से हल कर लेंगे हम। और देखिए यहाँ इसको नोट करके बताया गया है। आप ध्यान दीजिए, आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ क्या है, किसी शहर में 53% हिंदू हैं, 39% मुसलमान हैं, शेष इतने हैं, तो बच्चा अन्य धर्मावलंबी की संख्या के बताइए हिंदुओं की संख्या कितनी होगी। तो बच्चों पहले हम क्या करना है, देखिए थोड़ा सा बड़ा सवाल है। तो बच्चों शहर में हिंदू 53% है, मुसलमान 39% है, शेष इतना है, तो शेष कितना हुआ घटा दिए तो क्या 8% क्या होगा, 8% 1256, 8% बराबर 1256, तो 1% बराबर 1256/8, तो 100% बराबर क्या होगा 1256/8 गुणे 100, गुणा करेंगे बच्चों तो क्या होगा 15,700। ये 15,700 क्या हो गया, उस शहर की जनसंख्या हो गई। अब उसमें से 53% हिंदू को निकालना है, तो 15,700 का 53%, 15,700 गुणे 53/100, तो यहाँ क्या होगा 100 000 कट गया, तो 157 गुणे 53 बराबर कितना होगा 8,321। तो बच्चों इस तरीके से हम इसको हल कर लेंगे, क्योंकि प्रश्न बड़ा है, यहाँ पे हम बताते तो बार बार मिटाना पड़ता, इसलिए हम बच्चों यहाँ पे सीधे आ जा रहे हैं। बच्चों आप लोग यहाँ से आराम से इसको अपने कॉपी में क्या करिएगा, अपने कॉपी में इसको बढ़िया से क्या करिए बच्चों, इसको अपने कॉपी में बढ़िया से क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका लास्ट प्रश्न है, फिर हम लोग रणनीति डिस्कस कर लेंगे। देखिए कोई परीक्षा में 170 अंक प्राप्त करता है तो वह 34% होता है, यदि प्राप्तांक 200 है तो वह प्रतिशत कितना होगा। अगर 170 में, ठीक है, देखिए 170 अंक प्राप्त किया है, कितना अंक प्राप्त किया बच्चों 170 अंक प्राप्त किया है। अब ध्यान लीजिए किसने का पता नहीं है, ठीक है, कितने में 170 अंक प्राप्त किया, तो मान लीजिए x का क्या हो गया 34% बराबर क्या हो गया 170। ठीक, तो बच्चों पहले इसको हम सरल कर लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 34x/100 बराबर 170, क्या हो गया 170। तो यहाँ क्या हो गया x बराबर क्या हो जाएगा 170 गुणे क्या हो जाएगा यहाँ पर 100/34। अब क्या होगा 17 × 17, 17 दूनी 34, तो बच्चों यहाँ 10 हो गया, और 2 × 2, 2 पंचे 10, तो यहाँ आ जाएगा 500। मतलब क्या हो गया, वह 500 पाया है 170 अंक। तो ये तो प्राप्तांक 200 हो तो वह कितना प्रतिशत हो जाएगा बच्चों, जब 500 है। तो अब ध्यान दीजिए अगर प्राप्तांक कितना पाए हैं, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए फिर क्या हो जाएगा प्रतिशत बराबर आपका हो जाएगा 200 में कितना 500 में कितना पाए हैं 200 गुणे 100, क्या होगा 00 कट गया, 2 फिर क्या होगा 200, मतलब 5 × 5, 5 दूनी 10, 20 आ गया, 20 दूनी 40, तो मतलब कितना हो गया 40% अंक वो प्राप्त किए हैं। तो बच्चों यहाँ देखिए ये आपको विधिवत तरीके से यहाँ बताया जा चुका है, इसको अपने कॉपी में इसको आप नोट कर लीजिए। अब बच्चों आ जाते हैं, थोड़ा सा रणनीति पर डिस्कस कर लिया जाता है। रणनीति बच्चे यही डिस्कस करना है कि अगर आप चैनल पर नए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने समकक्ष दोस्तों में, ठीक है, शेयर कर दीजिए, जिससे उनका भी इस वीडियो से तैयारी कर सकें, इस प्लेटफॉर्म से जाके ऑनलाइन जो तैयारी कर सकें फ्री में। बच्चों आपको क्या करना है, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको वहाँ मानसिक योग्यता परीक्षण के जो आपके 10 चैप्टर हैं, जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे प्रश्न, उस चैप्टर को क्रम वाइज वहाँ बताया गया, उसके बारे में बताया गया, विगत वर्षों को बता दिया गया, सीरीज चला करके बता दिया गया। मतलब आप वहाँ पे अपनी पूरी मानसिक योग्यता की तैयारी पूरा 100% कर सकते हैं। और अगर सही से मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे हमारे साथ भी, तो क्या होगा आप उसमें 50 में 50 नंबर इसमें पा जाएंगे। आप 40 क्वेश्चन आप सही कर लेंगे। फिर बच्चों वही भाषा परीक्षण है, वहाँ 20 क्वेश्चन पूछेगा जो आपका 25 अंक का होगा, ये भी आप 20 के 20 सही कर लेंगे। महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं जो आपके पैसे में पूछे जाएंगे, विलोम शब्द हैं, शब्दार्थ हैं, आप वहाँ से जाकर के पूरे संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। साथ साथ गणित की सीरीज चल ही रही है, लगभग हमने चैप्टरों को जो महत्वपूर्ण आपके परीक्षा की दृष्टि से है उसको हमने कवर कर लिया हूँ। अब ऐसे चल रहे हैं, बहुत जल्द ही आपका ये भी चैप्टर कम से जो है मैथ का भी सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा।
तो बच्चों आप प्रैक्टिस करिए बढ़िया से, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बच्चों खूब मेहनत करिए। ठंडी की छुट्टी हुई है, इसमें खूब आप पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। तो बच्चों इसी के साथ बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।